हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। क्या रहा मूवमेंट मार्केट का जुलाई 20 को, क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है 21 के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या स्टोरी चल रही है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमारे रेडार में, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं हमारे रेडार में और निफ्टी, बैंक निफ्टी की क्या स्टोरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। फर्स्ट वी हैव एशियन पेंट्स इन आवर लिस्ट। एशियन पेंट्स क्यों अच्छा लग रहा है, इसके पीछे के रीजंस ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो एक अपवर्ड स्लोपिंग ये स्टॉक है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये इस जोन में कंसोलिडेट हुआ एंड काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होके फिर से ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर से ब्रेकआउट दिया और अभी एक ही जोन में, एक रेक्टेंगल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था सिंस 15 जून एंड यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव बुलिश ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है और वो भी विद हाई वॉल्यूम्स। देयरफॉर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो डेफिनेटली ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है ये अपवर्ड है। निफ्टी, बैंक निफ्टी जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक फिर भी बुलिश रहा है। एशियन पेंट्स के बाद नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रेडार में है दैट इज ग्रासिम। ग्रासिम की क्या इंटरेस्टिंग बात है ये देखें। आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस थी 1543 की, एक रेजिस्टेंस थी जिसको ये स्टॉक काफी टाइम तक पार नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट एक बहुत कोशिश करी, 28 जून को कोशिश करके वहीं से उसको रिजेक्शन आ जाता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली यहाँ से आता है ब्रेकआउट। एंड एज वी नो कि अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है एंड बुलिश कैंडल इसने बनाई है विद गुड वॉल्यूम्स एट द सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को मेंटेन कर पाता है स्टॉक और ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली ये भी अपसाइड में अच्छा पोटेंशियल रखता है। एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे ये स्टॉक खड़ा है। चलिए दोस्तों, अभी बारी आ जाती है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी की। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की स्टोरी लास्ट वीक की क्या थी। अपवर्ड ये चल रहा था स्टॉक, एक ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। ये स्टॉक 9 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक अपवर्ड ट्रेंडिंग था। लेकिन फिर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी ज्यादा गैप डाउन हो जाएगी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इतनी ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है मार्केट मंडे के दिन, वहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन 35,360 के लेवल के आसपास वहां पर इंपॉर्टेंट लेवल था। पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था। तो वैसा ही कुछ हुआ, रेजिस्टेंस की तरह काम किया इस लेवल ने एंड वहां से फिर शार्प फॉल अगेन आ जाता है। फिर से ट्यूसडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है एंड वहां से एक अच्छा खासा फॉल आता है 12 o'clock तक, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज निकल जाती है। अब आगे की क्या स्टोरी बन सकती है। अगर तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो हो सकता है वो एक रेंज में ही बंद हो जाए वेंसडे के दिन। लेकिन अगर वो फ्लैटिश ओपन हो जाती है तो फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है एंड जो एक मेजर सपोर्ट, नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए है वो है 33,900 का। ये जब तक रिस्पेक्टेड है तब तक फिर होप है कि अप ट्रेंड दोबारा वापस आएगा। ऑल्दो एक बहुत अच्छा पैटर्न अपवर्ड साइड पे बन रहा था जो कि मंडे के दिन ब्रेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से अभी भी 33,900 तक की होप है।
जहां से फिर से एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन इमीडिएटली ये 33,900 का लेवल मार्केट क्या टेस्ट करने के लिए आने वाली है वेंसडे के दिन, ये देखने वाली बात होगी। फ्लैटिश ओपनिंग में डेफिनेटली 34,400 के नीचे फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर बाय चांस गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट, तो हो सकता है फिर ये इसी रेंज में हो जाए वेंसडे के दिन एक्सपायर, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 34,600 पे एक रेजिस्टेंस है और 34,400 के आसपास एक सपोर्ट आ रहा है। तो इसी जोन में हो सकता है चलती रहे मार्केट एक दिन, अगर गैप अप ओपन होता है, लेकिन अगर फ्लैटिश होता है तो नीचे की तरफ फिर से फॉल करने वाला है। अपसाइड पे 34,600 के ऊपर ही सोचेंगे, अभी फ्लैटिश या डाउनवर्ड के टुवर्ड्स ज्यादा एक्सपेक्टेशन बन रही है बिकॉज ऑफ द ट्रेंड ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे। अभी इसके बाद बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की क्या स्टोरी है? निफ्टी की भी सिमिलर सी स्टोरी है। 9 जुलाई को मार्केट ने स्टेबलाइज किया और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाती है मार्केट, ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से पहुंचती है और वहां से फिर से मार्केट डाउन चली जाती है। यानी कि बार बार कोशिश करी जा रही है ऑल टाइम हाई तक पहुंचने की, लेकिन वहां से फिर से बेयर्स जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं मार्केट को नीचे लाने में। मंडे के दिन ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव था, गैप डाउन ओपन होती है मार्केट और फिर से उसके बाद वहां पर क्या होता है, उस गैप को फिल नहीं कर पाती है मार्केट और फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट आ जाता है। एंड फिर उसके बाद ट्यूसडे के दिन अगेन एक अच्छा खासा फॉल आता है अराउंड 12:15 तक और उसके बाद फिर से मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, फ्लैटिश ओपन होती है, तो फिर से हम थोड़ा लोअर साइड पे, शॉर्टिंग साइड पे ही देखेंगे। 15,500, 15,450 अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है जिसको निफ्टी अगर रिस्पेक्ट करती है तो अभी भी वो कंसोलिडेशन, ओवरऑल अगर डेली ट्रेंड देखा जाए तो कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होती है तो हो सकता है ये भी रेंज में निकल जाए वेंसडे के दिन। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।